हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन है जुमे का दिन। मतलब आप सभी को जुमे का पहला मतलब रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो। और तो आज ही जुमे का दिन है और आज ना हमारे घर के जो सामने ना बिल्कुल सामने वाली शॉप ना जो बहुत वक्त से खाली पड़ी थी, उसमें फ़ाइनली ना रेस्टोरेंट ओपन हो गया है बिल्कुल हमारे घर के सामने। और बड़े मज़े मज़े के खाने मिलने वाले हैं, जैसे मुगलई, चाइनीज़ और तंदूरी वगैरह टाइप के ना, इस तरह का इनका मेन्यू वगैरह है। तो मतलब वैसे तो हमारे ना रमज़ान से पहले ही खुलने लग रहा था, मतलब ना इस पे काम वगैरह चालू था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा देखना ये ना पहले रमज़ान को खोलेगा, कि रमज़ान के हिसाब से ना उसकी ओपनिंग करेगा। बट इसने खैर पहले रमज़ान को नहीं तो 5वें छठे रमज़ान को उसने अपनी ओपनिंग रखी, तो आज इनकी ग्रैंड ओपनिंग थी। तो आज इनकी ओपनिंग में ना यहाँ का जो एमएलए है वो आने वाला था, तो ना इन्होंने जगह जगह उसके पोस्टर्स भी लगाए हुए थे और उसी की ये लोग तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने अपने विंडो से इसको शूट, एक्चुअली ये शूट ना आयशा ने किया था, मैंने नहीं किया था। मैं बना रही थी इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी के वक्त की बात थी ना, इफ्तार हो रहा मतलब जिस वक्त हम इफ्तारी बना असर के बाद मतलब जब किचन में होते हैं उस टाइम का वक्त था। तो मेरे पास तो बिल्कुल मौका नहीं था, बट आयशा ने मुझे आके बताया, मम्मी देख वो लोगों की ओपनिंग हो रही है, आपको वीडियो बनानी है क्या? मैंने बोला हाँ तुम बना दो, मैं इफ्तारी बना रही हूँ। तो बस आयशा ने ये वीडियोस बनाई थी। तो खैर आज जुमे का दिन है। आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आज माशाल्लाह से मेरा पहला कुरान शरीफ इस रमज़ान का मुकम्मल हुआ। वैसे तो कल रात में ही हो जाता, जुमेरात के दिन रात में, लेकिन मैंने इसको एक सिपारे को बचा लिया था। मैंने कहा था कि अगले दिन, मैंने सोचा अगले दिन जब जुमा है तो मैं जुमे के दिन उस कुरान शरीफ को मुकम्मल करूँ और उसके साथ ही मैं अपने लिए दुआ वगैरह ना जुमे वाले दिन कराऊँ। तो इस हिसाब से मैंने अपना कुरान शरीफ इस तरीके से मेरा जुमे को मुकम्मल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला कुरान शरीफ इस रमज़ान का मेरा मुकम्मल हो गया 4-5 दिन के अंदर ही। बहुत खुशी हुई सच में, बहुत सच दिल से ही बहुत खुशी हुई। और अब फ़िलहाल दूसरे में भी नंबर लग चुका है, दूसरे के भी सिपारे काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं उसको भी कोशिश करूँगी मैं वैसे ही जल्दी उसको कंप्लीट कर सकूँ। और बस यहाँ पर देखिए, ये पटाखों के शोर के बीच में चीफ़ गेस्ट की एंट्री हो चुकी है, मिस्टर असलम शेख की। और वो आ चुके थे यहाँ पर, आगे उनकी गाड़ी थी, पीछे पुलिस को उनके गार्ड्स वगैरह की गाड़ी थी। मुझे नहीं पता इन नेचर वाइज या वैसे भी, मतलब मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, ना मैं कुछ ज़्यादा खैर जानती, ना मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है सीरियसली। बट इनकी बात ना मुझे बस यही अच्छी लगती है कि ना, आई डोंट नो ये सामने बिहेव करते हैं, पीछे भी ऐसे पता नहीं, बट रियली सामने तो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है ये सीरियसली। मतलब जितना नरम दिली से सबसे ही मिलता है ना, आसपास से भी, वैसे भी बच्चों से भी, और जब आता है मतलब ऐसे कहीं, मतलब कोई सोच नहीं सकता ऐसे छोटी सी दुकान के लिए या छोटे से रेस्टोरेंट के लिए ये आ सकता है या बुला सकते हैं। चलो ठीक है, वो अपने पर्पज़ से आए होंगे, बट लेकिन फिर भी ना वहाँ पर आकर हर किसी से मिलना, छोटे बच्चों से भी, बड़ों से भी, हर किसी से बहुत नरम दिली से मिले हैं। तो ये चीज़ बस मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। और मतलब ये हर जगह आते जाते हैं यहाँ पर आसपास, आयशा के स्कूल में भी आते हैं, मैंने वहाँ पर भी इनको देखा, इनका बिहेवियर देखा है, बच्चों के साथ में उठना बैठना। ओवरऑल मतलब ये इनका नेचर वाइज, मतलब जो मतलब बाहर से जो लोगों के बीच में इनका बिहेवियर देखकर समझ में आता है वो बहुत अच्छा है सीरियसली। मतलब जैसे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का नहीं होता नॉर्मली, मतलब जैसे वो जिस पर्पज़ से आते हैं या जिन लोगों के पास में आते हैं बस उन लोगों से हाय हेलो करते हैं और निकल जाते हैं, और बाकी मतलब आसपास वालों से किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बट लेकिन अगर नॉर्मली भी ना कभी जैसे बाहर अगर जैसे रोड पर जा रहे हो और इनके बराबर, इनकी गाड़ी के बराबर में से किसी और की गाड़ी चली जाए ना, और वो इनको आवाज़ दे के असलम भाई करके ना, तो वो अपना मिरर नीचे करेंगे और रुकेंगे और उससे बात करेंगे पर्सनली। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने देखा है ये सामने से ये चीज़ भी। एक दफ़ा ये जा रहे थे हमारी गाड़ी से आगे और पीछे ना 2-3 लड़के बाइक से उनका पीछा कर रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे असलम भाई करके। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकाई और फिर बाद में उनसे हाथ वगैरह मिलाया और मिला के चले। हालांकि वो बहुत टीनेज टाइप के बच्चे थे, तो ऐसा करना कोई ज़रूरी भी नहीं था, उनको कोई देख भी नहीं रहा था, कोई आसपास कोई था भी नहीं। अगर वो नहीं भी चाहते तो नहीं भी रुकते, चले जाते। तो बट लेकिन ये चीज़ अच्छी है इनकी। और हमारे आसपास मतलब यहाँ पर जहाँ जब भी कभी भी आए हैं ना आसपास, तो सभी से बहुत ही ना नरम दिली से मिले हैं ना, तो उससे नेचर थोड़ा बहुत तो, मतलब आदमी हर दफ़ा नहीं इतना प्रिटेंड कर सकता ना। और पिछले 3-4 इलेक्शन से ना ये यहाँ कर एमएलए रह चुके हैं, तो ना उससे भी पता चलता है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों के बीच में इनकी छाप अच्छी है, तो लोग इनको काफ़ी मानते हैं। और उस मानने की वजह कहीं ना कहीं इनका ये बिहेवियर ही होगा मेरे ख्याल से। लोग मतलब आजकल ना
आजकल क्या मतलब नॉर्मली भी वैसे भी कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर आप सामने का जो आप बिहेव करते हो ना उसके साथ में, आपकी ज़बान कैसी है, आपका बर्ताव कैसा है सामने वाले के साथ में, बस उसी से लोग आपको जज कर लेते हैं। तो इसलिए ना हमेशा ना मीठा बोलना चाहिए, अपने आप को जितना नरम रखा जा सके सामने वाले से मिलने के वक्त, तो आप लोग उसके साथ में वैसा बिहेव करें, तो उसी से बस आपके कैरेक्टर का पता चलता है। ऐसा लगता है कि हाँ आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, उसी से लोग जज करते हैं। बेसिकली तो हम जज ऐसे ही करते हैं ना, कोई हमसे किसी से अच्छे से बात कर ली, थोड़ा सा अच्छे से बोल लिया या थोड़े नरम लहजे में बोल लिया, तो हम सोचते हैं कि कितना पोलाइट बंदा है ना। हमारी ज़्यादातर हर किसी की थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल से यही होता है। तो बस यहाँ पर वैसे तो कुल मिला के 5-7 मिनट के लिए आए थे, बट लेकिन उस उतने देर में ना काफ़ी हर किसी के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया, हर किसी से इन्होंने हाय हेलो कहा, बच्चों से भी, सबसे। और फिर बस उसके बाद में निकल के फिर उसके बाद में बल्कि इनके बेटे भी आए थे, मतलब दोनों को बुलाया गया था, ये भी आए थे, फिर उनके बाद में इनके बेटे भी आए थे, बट लेकिन फिर खैर थोड़ी टाइम बाद आए थे, वो चले गए थे वो भी आकर। तो बस इस तरीके से कुछ आज का दिन बीता हमारा। मतलब हमारा क्या हमने तो सामने से देखकर मच लिया, फिर बाद में ना यहाँ पर सीरियसली ये देखो यार, ये सामने से ना वाइट कलर की टी-शर्ट में, वाइट कलर की शर्ट में जो है ना, जो हाथ मिलाते हुए देखो हर किसी से ना, मतलब अभी सामने से आएंगे ना दिखना, यहाँ पर भी हर किसी से। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, तो इनको क्या ही ज़रूरत है, एमएलए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर ना हमारी बिल्डिंग के बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, तो उनको भी देखकर हाय किया इन्होंने। ये ज़रा सा बच्चा बेचारा खड़ा था, उससे भी इन्होंने हाथ, मतलब हर किसी से इनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब ऐसा देखकर ऐसा लगता नहीं कि इतना बड़ा एमएलए है या क्या है, ऐसा कभी लगता नहीं है। सच में बहुत अच्छा मतलब अच्छे इंसान है। मतलब जितना बाहर से जानती हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छे। बाकी आगे क्या है क्या नहीं वो ये जाने और खुदा जाने, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पता, बट लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है। तो बस इस तरीके से ना हमारा तो मतलब, और फिर ये लोग ना रात में सुबह सहरी के बाद में लोगों ने रेस्टोरेंट बंद किया था। ये जो इन लोगों का रेस्टोरेंट था ना, सहरी के बाद बंद हुआ था। तब तक बैठे हुए थे, सबको था शायद इनके फैमिली वाले या दोस्त वगैरह जिन लोगों को इन्होंने इनाग्रेशन में बुलाया होगा वही लोग थे, या आसपास वाले भी थे थोड़े बहुत। तो सुबह सहरी तक ये रेस्टोरेंट खुला रहा, तो हमें काफ़ी मज़ा आया मतलब देख कर ना, सामने बिल्कुल हमारे घर के सामने, और हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है ना, वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो खैर हम तो खाने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारा खाना लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे। और फिर ये रात के वक्त ना खाना वगैरह खाने के बाद में ना मैं लगा रही थी, मैं एक्चुअली मुझे मेहंदी तो ना बहुत पहले लगानी थी, रमज़ान शुरू होने से 1 आध दिन पहले ही ना मुझे ना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ना तुम मेहंदी नहीं लगाती हो, तुमको ना मेहंदी लगाए हुए काफ़ी टाइम, और वाकई में मुझे मेहंदी लगाए हुए बहुत टाइम हो चुका था। मतलब वैसे तो अगर मतलब एकदम अच्छे से प्रॉपर मेहंदी तो मैंने लास्ट ईयर लगाई थी जुलाई में, मेरी बहन की इंगेजमेंट हुई थी तब मैंने लगाई थी। उससे पहले ईद पर लगाई थी, और मतलब पूरा साल मैंने मेहंदी नहीं लगाई। और मतलब नॉर्मली वैसे भी ना मतलब मेहंदी अब बस जब से ना मोहम्मद हुआ है तब से मेहंदी लगानी बहुत कम हो गई, ना के बराबर हो गई। बस कोई ओकेजन होता है तो ही लग पाती है, नहीं तो पहले मैं लगाया करती थी, हमेशा खुद से लगा लिया करती थी। और मतलब मुझे शौक भी था और मेरा मन भी करता, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा ऐसे भी होता है ना, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि ना जिनको मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद आती, या एक को आती एक को नहीं आती, तो वो नहीं लगा पाते। तो बट हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इनको भी मेहंदी बहुत पसंद है और ये चाहते हैं कि हमेशा मेरे हाथों में मेहंदी लगी रहे। और मुझे भी बहुत पसंद थी, बट जब मोहम्मद हुआ ना, मोहम्मद के होने के बाद में बहुत हद तक छूट गई, क्योंकि काफ़ी छोटा था, उसको संभालना करना होता था, तो मैं नहीं लगा पाती थी। तो बस उसकी वजह से ना मतलब मैंने खुद से अपने हाथ से, तो मेरे ख्याल से मुझे 4 साल, मतलब मोहम्मद जब से हुआ है ऑब्वियस सी बात है, तब से अब तक मैं 4-5 साल हो गए होंगे मुझे, मैंने अपने हाथ से अपने खुद से मतलब मैंने मेहंदी नहीं लगाई, ना खुद को लगाई ना मैंने और किसी को लगाई। इवन मैंने आयशा वगैरह को पहले लगा दिया करती थी, फिर उसके बाद मैंने वो भी मतलब बिल्कुल छुट्टी किया ना, जब मेहंदी आती ही नहीं थी तो लगती ही नहीं थी। और जब कोई ओकेजन वगैरह होते थे तो वो फिर लगाती थी, मेहंदी वाली आती तो हम लोग उसी से लगवाते हैं। हमारी है एक मेहंदी वाली, वही हमेशा हर दफ़ा आती है हमारे घर में मेहंदी लगाने के लिए, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। और इस बार मैं ना ईद पे जब बुलाऊंगी मैं मिलाऊंगी उनसे, अगर वो कैमरे पर आई तो मैं इंशाल्लाह मिलाऊंगी। तो वो नहीं, वही हमेशा हमेशा मतलब हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ओकेजन हो, ईद वगैरह हो, कभी भी ना, या नॉर्मली भी कभी अगर ऐसा हुआ कि ना किसी को लगानी है तो हमेशा वही आती है लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर फिर जब आज मेरा कुरान शरीफ भी मेरा मुकम्मल हो गया था ना, मतलब मुझे खुशी भी थी। तो फिर मैंने ना मैं 1-2 दिन से मैं इनसे कह रही थी कि ना आप जब आओगे ना बाहर से तो मेरे लिए ना कोन लेकर आना, मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो फिर ये कहने लगी हाँ अब मैंने बोल दिया तो अब तुम लगाओगी। मैंने बोला हाँ अब मैं लगाऊंगी, आप लेकर आना। तो फिर कह रही बेचारे लेकर आए थे, फिर लेकर भी आया, बल्कि फिर इन्होंने लगाया भी, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। मैंने जब अपने राइट हैंड पे तो मतलब मुझसे नहीं लगाई जाती ना, तो फिर ये कहने लगी लाओ मैं लगाता हूँ। मैं मतलब ढूंढ रही थी, मैं सोचा था अम्मी से लगवा लूँ, तो बट फिर कहने लगी
लाओ मैं लगाता हूँ, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा और सही में। लेकिन मतलब फिर जब इन्होंने लगाई ना, मतलब इनको तो ऑब्वियस बात है गोल मेहंदी लगा सकते थे, कहने मैं लेकिन गोल ही लगा सकता हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप लगाओ। तो फिर जब भी मुझे मेहंदी लगा रहे थे ना गोल वाली, तो ना आयशा आई और आयशा कहने लगी मम्मी छी आप ये कैसी मेहंदी लगा रहे हो। और जब उसने ये लफ्ज़ बोली ना, मुझे जनरली अपना वक्त याद आ गया सीरियसली। मतलब अम्मी भी ना जब हम छोटे हुआ, मतलब इतने छोटे नहीं, आयशा तो खैर बहुत छोटी है 8-9 साल की, बट हम भी ऐसे 15-13-14-15 साल के बच्चे जब हुआ करते थे, मतलब उस टाइम में 12-13 साल, मतलब 15 भी नहीं 12-13 साल के अराउंड के आसपास की बात है। तो जब ईद वगैरह पे मेहंदी लगती थी ना, हम लोग तो अच्छे से भरकर मेहंदी लगाते थे और मम्मी लगाती थी ऐसी गोल वाली। तो मम्मी जब भी ऐसी गोल वाली मेहंदी लगाती थी ना, तो मम्मी हम लोग हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिएक्शन होता था जो आयशा ने मुझे दिया ना एग्जैक्टली। तो उसने जब मुझे दिया ना, तो मुझे बिल्कुल अपना वक्त याद आ गया। हम भी मम्मी से, मम्मी छी आपकी क्या लगा रही है, आपको ये क्यों पसंद आती है। तो मम्मी बोलती थी मुझे यही मेहंदी पसंद आती है, मुझे ये अच्छी लगती है और तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को ये जो लगाते हो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और रियली मतलब ना वक्त के साथ चीज़ें पसंद नापसंद इस हद तक चेंज हो जाती है। कभी सोच मतलब उस टाइम पर का अगर मैं वक्त को याद करूँ और मैं अभी सोचूँ ना कि मुझे ये कभी मेहंदी पसंद हुई, ये मुझे गोल वाली मेहंदी कभी पसंद आई ही नहीं, कभी नहीं आई। लेकिन अब जैसा एक एज हो गई है, बच्चे हो गए, तो अब अच्छी लगती है। अब मैं कई दफ़ा अगर मेरा मन करे मैं लगा सकती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है या कुछ बुरा लगेगा, मैं लगा सकती हूँ। बल्कि मुझे अब ये ज़्यादा अच्छी लगी सीरियसली। लगने के बाद तो मुझे और अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने लगाई थी, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ चलो ठीक है, मुझे मेहंदी उनके लिए लगानी थी और उन्होंने ही लगाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस सच में मुझे अपना वक्त याद आ गया कि मतलब कैसे ना सेम चीज़ रिपीट होती है जनरेशन बाय जनरेशन। वही चीज़ आयशा ने मतलब, और वक्त के साथ में मतलब इंसान कितना बदल जाता है, पसंद कितनी बदल जाती है। इसी तरह ना सरसों के तेल के साथ भी हमारा बहुत होता था। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमारे घर में सरसों का तेल आता था, मतलब गाँव से आता था ना हमारे घर में। सरसों का तेल हमेशा से गाँव में से ही आया है, एकदम प्योर। हमारे घर में घर की सरसों होती है, वहीं से तेल वगैरह निकल कर आता है। तो ना तब तेल वगैरह आता था ना, हमारे को उसकी स्मेल आती थी। जब खाना बनता तो हम लोग इतना नाक मुंह बनाते थे और बहुत ज़्यादा ना मम्मी को मना करते थे कि नहीं बनाना इसमें खाना, हम इसमें खाना नहीं खाएंगे, हमें नहीं पसंद ये वगैरह वगैरह। तो फिर अक्सर तो कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि क्या तो खाना बाहर से आ जाता था या फिर हमारे लिए अलग से बनता था। होता था बहुत दफ़ा ऐसे, जब हम लोग बहुत टाइम तक हमारा कंटिन्यू चल रहा होता था ना, तो फिर एक आध टाइम ऐसा होता था कि चलो ठीक है अब इनकी चॉइस के हिसाब से इनको बना कर दिया जाए। तो बट लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट लेकिन अब उसके फ़ायदे भी पता है और सीरियसली वो अच्छा भी लगता है। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ उससे बेटर कोई तेल नहीं। अब वो चीज़ हम आयशा करती है, मम्मी आप ये क्या है, मैं खाना बनाती हूँ इसकी कितनी तेज़ स्मेल आती है, मम्मी ये क्या है, ऐसा भी कोई तेल होता है क्या। तो सेम वही चीज़ अब आयशा करती है। तो सच में फिर अब ऐसा लगता, तो फिर वो सब चीज़ें देखकर ना रियलाइज़ होता है कि हाँ सारी चीज़ें मतलब वक्त के साथ में कितनी बदल जाती है, इंसान कितना बदल जाता है। जो चीज़ उसको पहले नापसंद होती है, एक एज होने के बाद में उसको वही चीज़ पसंद आने लगती है। मतलब धीरे धीरे अपने आप ही ना चॉइस बदलती जाती है। जितना आप मैच्योर होते जाते हो, जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उतना ना आपके अंदर की वो जो बचपने में जो आपकी चीज़ें, मतलब जो आपकी चाहत होती है या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो ख़त्म होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। फिर एक ना वही मैच्योरिटी वाली बात आ जाती है, बड़े हो जाते हैं हम थोड़े से तो ना उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो सच में तो मुझे वो भी चीज़ याद आई और फिर मुझे ये भी याद आई। मैं बोली हाँ ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हम अपने घर अपने वक्त में किया करते थे, आयशा एग्जैक्टली वही करती है। हालांकि आयशा तो खैर बहुत छोटी है, इतनी छोटी तो मुझे मेरी कोई ऐसी यादें से ध्यान में नहीं है, बट लेकिन हम थोड़े ठीक ठाक बड़े थे तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से नाक मुँह बनाया करते जिस तरीके से आज आयशा ने बनाया। तो मुझे सीरियसली अपना वक्त याद आ गया। तो फाइनली आज 4-5 साल बाद ना फ़ोन चलाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे 4-5 साल इतना लंबा अरसा ब्रेक नहीं लेना चाहिए था। और जब मैंने चलाई ना, मुझे सच में पहले समझ भी नहीं आया कि मैं कैसे फ़ोन को पकड़ूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत गया फ़ोन पकड़े हुए। तो मुझे पहले तो बहुत अजीब सा लगा, बट फिर क्या मैंने जैसी कैसी टूटी फूटी मेहंदी लगा ली। बट फिर मुझे उसके बाद सच में बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे इतना अरसा का ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, इतना लंबा टाइम का ब्रेक नहीं लेना चाहिए था। और मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करी, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, सच में मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। तो बस मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती करी, मुझे अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब मैंने सोचा कि हाँ अब से ना मैं आयशा के हाथ पे, अपने हाथ पे ना प्रैक्टिस किया करूँगी, ताकि मेरी वो आदत छूट ना जाए जो छूट गई थी, वो अब वापस उसको कंटिन्यू बैक टू नॉर्मल लेकर आऊँगी मैं। खैर फिर हम लोग आ गए थे नीचे, जब मेरी मेहंदी वगैरह सूख गई थी हम लोग आ गए थे नीचे। वैसे तो हमारा बाहर जाने का मूड था, उसके अब्बू ने कहा था कि ना तुम्हारा कुरान शरीफ पूरा होता, चलो तो मैं तुमको ट्रीट देता हूँ, बट मेरे हाथ पे मेहंदी लगा रही, तो फिर हम कहीं बाहर लंबा तो नहीं जा पाए, तो फिर हम नीचे ही आ गए कि चलो यहीं पर आइसक्रीम खा लेते हैं।
तो बस फिर अब यहाँ पर हम नीचे आ गए थे, आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम चले गए ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का दिन बीता। वैसे तो आज जुम्मा था, तो जुम्मे के दिन भर तो आज दिन भर बहुत सारी इबादत हुई, तो इस वजह दिन भर का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई सीरियसली। और बस ये रात के वक्त की शूटिंग, जितनी भी सारी वीडियो सब रात की है, मतलब इफ्तारी के बाद की हमारे यहाँ। तो इफ्तार मतलब मगरिब होने के बाद में दिन ख़त्म हो जाता है ना, उस पर दिन भर का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इबादत हो रही थी। इबादत को मैं क्या शूट करके दिखाऊँ, मुझे सही नहीं लगता इबादत वगैरह शूट करना, दिखाना करना। थोड़ा बहुत तो ठीक है कभी कभार, बट हमेशा नहीं अच्छा लगता। तो बस और वो भी रमज़ान का पहला जुमा था, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। तो बहुत सारी को तलावत बहुत सारी हुई, नफिल वगैरह पड़ी गई, तो इस वजह से मैं कुछ भी दिन का शूट नहीं कर पाई। हाँ, मैंने एक दो रेसिपी शूट की है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो बस चलिए इसी के साथ मेरा इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको कि कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा। आपसे मिलूंगी फिर, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, और इस रमज़ान के मुबारक महीने में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलती हूँ आपसे फिर, अल्लाह हाफ़िज़।